आप देख रहे हैं CPOS 24। मैं हूं चमन प्रकाश और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं चंदखुरी के मुख्य मार्ग के उस ग्राम पंचायत में जहां पर करीब 200 साल से अधिक जो ज़मीन है उसको बहुत सारे ऐसे रसूखदार हैं जिनके द्वारा कब्जा करके रखा गया हुआ था। और मैं उस ग्राम पंचायत पचेड़ा में मौजूद हूं जहां पर आप देख सकते हैं बड़े इलाके में कई एकड़ जो सरकारी ज़मीन है उसको कब्जा करके यहाँ के जो कुछ रसूखदार लोग हैं, कुछ व्यापारी है, कुछ बिल्डर है, उनके द्वारा कब्जा करके रखा गया था। और करीब बताया जा रहा है 35 से 40 एकड़ 50 एकड़ के आसपास की जो सरकारी ज़मीन है उसको यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा कब्जा करके उसे बेचने की फिराक में, और कुछ लोग खेती किसानी के मंशा से, और कुछ लोग इसे निजी उपयोग के लिए करते हुए आ रहे थे, जिसको यहाँ के जो ग्राम पंचायत के सरपंच नेहरू लाल डांडे के अथक प्रयास और मेहनत से कैसे इसको सफल बनाया है। और यहाँ पे अमृत सरोवर तालाब के नाम पे निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी संख्या में मजदूर गांव के लगे हुए हैं, इनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। चारों तरफ जो मिट्टी का कटाव रोकने के लिए और पिचिंग काम किया जा रहा है। मजदूर यहाँ पे मनरेगा के तहत काम पे लगे हुए हैं। और बड़े जो इलाका है अमृत सरोवर तालाब का निर्माण किया जा रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत एक तालाब के रूप में इसे निर्माण किया जा रहा है ताकि ये जो मुख्य मार्ग है उससे लगा हुआ है। और ये यहाँ के जो राम वन गमन पथ है, चंदखुरी का जो धार्मिक स्थल भगवान प्रभु श्री राम का, और उसके लेकर के जिस तरह से भी पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजना चलाई थी राम वन गमन पथ, और पर्यटन की दृष्टि से इस जगह को डेवलप करने के लिए चंदखुरी का जो मुख्य मार्ग है वहाँ से ये लगा हुआ ग्राम पंचायत पचेड़ा का सरपंच हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे हम बात करते हैं कैसे इनको ये जो ज़मीनें कब से किनके पास रखी हुई थी, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और कितना एकड़ ज़मीन को आपने अभी कब्जा मुक्त करवाया। हमारे ग्राम पंचायत पचेड़ा में 100-150 साल का जो हमारे ज़मीन है हमारे ग्राम पंचायत में, जो किसानों द्वारा मतलब कब्जा किए थे, और उसको 4 साल करीब हो गया है। 35 एकड़ ज़मीन है हमारे ग्राम पंचायत पचेड़ा में। उसमें बहुत सारा निर्माण हो रहा है और गांव के सहयोग से, हमारे पूरा सरपंच के सहयोग से हमारे 35 एकड़ ज़मीन को मुक्त कराया है। और इसमें बहुत सारा विकास हो रहा है, गौठान बना है और अमृत सरोवर तालाब है, और बहुत सारा और 2-3 तालाब और बना है, और इसमें बहुत सारा काम चल रहा है। मज़दूर लोग का काम जारी है। 200 साल से करीब 35 से 40 एकड़ ज़मीन को आपने कब्जा मुक्त करवाया। कौन कौन ऐसे कब्जाधारी है जिनके कब्जे में ये ज़मीन, सरकारी जो ज़मीन है, रखा हुआ था? ये जो पुराना जो ज़मीन है ये चारागाह के नाम से सुरक्षित था, लेकिन गांव के बुजुर्ग के नाम में पहले के लोग रखते थे, लेकिन वो लोग समझते थे कि हम लोग भूमि स्वामी हैं। लेकिन इस भूमि स्वामी को हटा के अभी हमारे शासन के द्वारा 31/1/2024 को इस ज़मीन को कैफियत में चढ़ गया है, और भूमि स्वामी जो बोलते थे उससे वो लोग मुक्त हो गए। ये जो ज़मीन है इसको कब्जा मुक्त कराने के लिए आपको कितना मशक्क़त करनी पड़ी, तब कहीं जाकर के शासकीय ज़मीन आपको मिल पाया पंचायत को? इस ज़मीन को बेचने की बहुत प्रयास किया, जिसके नाम में भूस्वामी बताते थे रिकॉर्ड में, और बहुत प्रयास किया, लेकिन हम लोग बहुत मुश्किल से इसको पूरा 35 एकड़ ज़मीन में सब धान उन बोते थे गांव किसान लोग, वो लोग भी हमारा सहयोग किया है, और गांव के लोग भी सहयोग किया है। और बहुत सारा इसमें ऑप्शन आते थे, कई लोग धमकी चमकी देते थे, हमारा ये है वो है। व्यापारी लोग, आसपास के लोग ख़रीदने के लिए आते थे। कई लोग मेरे से मिलने की प्रयास किया, ये ज़मीन में क्या है ऐसे करके बोला। मैं बोला जो ये ज़मीन को लेगा वो कोई भी आदमी रहे वो जेल जाएगा, क्योंकि ये गांव का चारागाह ज़मीन है। भले भूस्वामी उन लोग का है, लेकिन ये गांव का ज़मीन है, इसमें कोई कब्जा नहीं कर सकता है। और इसको पूरा JCB द्वारा, मज़दूर द्वारा पूरा समतलीकरण करवाया है, और पूरा घेरा है, बोर है, सब चीज़ का सुविधा है यहाँ पे। इस बीच में आपको कई बार बाहर के जो लोग हैं, जो जिन कब्जाधारी है, उनके द्वारा आपको धमकियां भी दी गई होंगी, उसे कैसे आपने अपना समाधान निकाला इस चीज़ के लिए? अब वो लोग बोलते थे कि भूस्वामी ज़मीन है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, सरपंच हो, ऐसा करके। मैं बोला देखो ये गांव का संपत्ति है, और भूस्वामी है वो अलग मैटर है, लेकिन ये गांव का समलात चारागाह जो
चारागाह है पुराना रिकॉर्ड में। ये गांव का ज़मीन है, इसमें तो आप लोग जो भी करना कर लो, ऐसा करके मैं उन लोग को बोल देते थे और अपना चला जाते थे वो लोग। क्योंकि ज़मीन को लेकर के एक एक इंच की आजकल देखने को मिलता है कि बहुत मारपीट हो जाता है, खून खराबा हो जाता है। इस स्थिति में चूँकि आपने 35 एकड़ ज़मीन उन लोगों से कब्जा मुक्त करवाया, आपके साथ भी इस टाइप के कुछ वाक़या होने का भय नहीं था कि आपको कहीं आपके साथ इस टाइप का कहीं हो सकता था? नहीं, कई लोग आए थे यहाँ धमकी चमकी देने के लिए, मेरा ज़मीन छोड़ दो, ऐसा करो वैसा करो करके कई लोग आया, लेकिन उससे हम लोग प्रेम और शांति के साथ उसको समझा के निपटारा किया है। प्रलोभन भी आपको मिला? हाँ, मिला है और सबका सहयोग भी मिला है। हमारे साथ में हमारे गांव के बुजुर्ग, सियान, युवा साथी सब शामिल थे और सब जो आते थे उसको प्रेम से समझाते थे हम लोग, और वो हमारा बात काटने की कोशिश नहीं करते थे। अधिकारियों का और जो नेता है क्षेत्र के, जो विधायक रहे, मंत्री रहे, उनका कैसा योगदान आपको मिला? नहीं, शासन का फुल सहयोग है, शासन भी साथ दिया है इस ज़मीन के लिए, सब पूरा उसका सहयोग है, शासन का पूरा सहयोग है। अभी जो कब्जा मुक्त हुआ जो ज़मीन है, वहाँ पे क्या क्या आपके द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है? अभी तो यही तालाब बना है और पशु वशु के लिए मतलब कोटना उटना का भी व्यवस्था है। गाय जानवर उनवर आके अपना पानी उनी पीते हैं यहाँ, और चारा है, चारा उरा घास उस सब खाते, उसके रहने के लिए भी व्यवस्था है। और कितने जगह पे इस क्षेत्र में तालाब बनाया जा रहा है और बोर खनवाया गया है यहाँ पे? इसमें 2 बोर है और 2 तालाब है, 3 तालाब है, 1 2 3 तालाब है, और अभी एक तालाब वही अमृत सरोवर तालाब बन रहा है। इसने कितने मजदूरों को इससे रोजगार मिला और गांव के विकास के लिए कितना योगदान ये ज़मीन जो है आसपास के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा एक सरकारी संपत्ति के तौर पे सुरक्षित रखा जा रहा है, इसको लेकर के आगे क्या कार्य योजना बनाया जा रहा है? अब देखिए, शासन का ज़मीन है, शासन इसमें अपने हिसाब से जो ये शासकीय ज़मीन है ये तो अब शासन के हो गया है, गांव का संपत्ति है ये। अब शासन अपने ही विचार से जो भी शासन से योजना आएगा उसमें कर सकते हैं और हम लोग उसमें सहयोग रहेंगे। और इसमें मज़दूर लोग पूरा 200-250 मज़दूर पूरा 4 महीना से पूरा रोज़गार गारंटी चल रहा है और अच्छा से शांति से अपना काम चल रहा है। राजधानी से समीप और ये चंदखुरी जो मुख्य मार्ग है उसके नज़दीक एक गांव बसा हुआ है। शासन से मांग करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ योजना, स्कूल, कॉलेज, खेल मैदान, स्टेडियम ऐसा बन सके। ये हमारा चंदखुरी है, माता कौशल्या धाम, और यहाँ से ये पचेड़ा लगा हुआ है और मेन रोड में लगा है, और भी कौशल्या मंदिर के नाम से पूरा देश विदेश जानता है। और इसमें शासन अपना हिसाब से कोई भी योजना आएगा उसको शासन द्वारा कर सकता है। शासन से ये अपेक्षा कर रहे हैं कोई भी जो योजना सरकारी हो सकती है उसको यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए ताकि यहाँ के गांव के विकास हो सके और क्षेत्र का विकास हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ मजदूर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन लोगों के द्वारा यहाँ के जो स्थानीय रोजगार है वो उपलब्ध हो रहा है और इनका जो आर्थिक स्थिति है उसे सबल बनाया जा रहा है। मैं हमन 4-5 महीना से यहीं पे काम करत हमन रोजगार गारंटी के नाम से। बहुत अच्छा काम चलते, पैसा भी ठीक भी मिलते, काम लगातार मिलते, मस्त चलत रहे थे 12 महीना। बहुत अच्छे हैं हमारे गांव का सरपंच। ये दे रोजगार गारंटी अभी ढलाई वाले काम चलत है, रोजगार गारंटी काम करते छन 5 महीना 6 महीना हो गए। अच्छा लगा थे। अब घर बैठे हन तो गाँव जब काम चलत है तेला तो करना चाहिए, बाहर जाए सतीला। अब बहू बेटी है कहाँ जान सकबो बाहर में, तो अपन गाँव में काम चलत है वही में खुश हन। बहुत खुशी अच्छा लगेगा कि हमारे गांव के लोग लेकर मन के लिए अच्छा से यहाँ निस्तारी के लिए कोई भी चीज़ की योजना अगर कर तालाब बनाना है, खेल मैदान है, स्कूल है, हाई स्कूल है, कुछ भी बनाना है, क्रिकेट मैदान, सबके लिए मतलब सुविधा होगा यहाँ बन के कर लिए अच्छा हवा। गाँव के मन सब खुशी, सरपंच सब अच्छा है, सहयोग अच्छा काम करिए से कि सब बेचारा मन भला आदमी है बोला अच्छा समझतेगा। और ना पजरा सरपंच ला बहुत लेकर मन हुए कौन भी आके जन मन सम्मान देते हवे। घर में भी आते कि हमारे यहाँ सरपंच अच्छा हमारा खेल मैदान के भी 5 जगह वहाँ पे दे है करके बोला करके आके सम्मान देते लेकर मन हमारे यहाँ आके पचड़ा सरपंच नेहरू डालने जिला
यहाँ हमारे करीब 4-6 महीना हो गए करीब काम लगातार चला था। जैसे लेबर मन यहाँ हमेशा आते, वाती भी लेबर के काम चलते वो तरफ तालाब में, यहाँ भी चलते 2 जगह लेबर के काम चला थे। अपन मेट मन भी काम मस्त करा थे, यहाँ पे काम अच्छा सही ढंग से चला था। महीना से काम करा था, अब अच्छा से हमारे गांव चला था। गोदी नाली तालाब दे सब ये हुआ थे, वह पुल उल बना तेकर, और सरपंच अच्छा है हमारे गांव के। एक बाकी जो पंचायतों में एक देखने को मिलता है कि कई सरपंच इसमें हिडन तौर पे कहीं ना कहीं भागीदारी होते हैं कि ये सरकारी जनसंपत्ति को कई लोग मिली भगत करके उसे बंदरबाट कर लेते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत पचेड़ा का जो सरपंच है, इनके द्वारा इस तरह से एक पहल किया जा रहा है ताकि जहाँ पे सरपंच इस टाइप के कृत्य में संलिप्त रहते हैं उसके लिए एक सीख वाली बात है, क्योंकि इनके द्वारा जो पहल की गई है, कैसे इनके द्वारा सारी मुसीबतों और सारे जो परेशानियों को सामना करते हुए कब्जा मुक्त कराया गया है। और इसमें बाकी जो सरपंच है, बाकी जो जनप्रतिनिधि है, उनको एक सीख लेने की आवश्यकता है। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CPO S24 पचेड़ा नरदहा।